हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सकुशल होंगे। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति। फर्स्ट है आपन सुन खवाट पर खणी के दोष, अर्थात अपनी कमी ना देखकर दूसरों में दोष ढूंढना। जैसे आपन मतलब अपनी और परखणे मतलब दूसरों की। नेक्स्ट है छम हुणी जान ठेकी के लुकोण, मतलब सच को क्या छुपाना। अब अगर छाछ, छम से क्या होता है, छाछ होता है, मट्ठा होता है, तो उसको आप दही कह के कभी नहीं छुपा सकते। सच हमेशा क्या हो जाता है, लोगों को दिख जाता है, अर्थात सच को क्या छुपाना। नेक्स्ट है आपण अनाक भैंस नी खाण दूसर अनाक जू दखाण, मतलब आपण अनाक भैंस नी धाक दूसरा अनाक जू दखाक, मतलब अपनी बड़ी गलती ना देखकर दूसरों की छोटी गलती ढूंढना। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है ना, अपने अंदर बहुत सारी कमियां होती है, लेकिन वो क्या करता है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के छोटे छोटे दोषों को ढूंढता है और उसको लोगों को दिखाने का प्रयत्न करता है। अपनी बड़ी गलती ना देख दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढता रहता है। नेक्स्ट है आपनी जय ठुली मैं हूँ जय दीदी, मतलब जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करना। नेक्स्ट है आओ रे मूसो म्यार कुणी घुसो, मतलब मूसो मतलब क्या होता है, चूहे। म्यार मतलब मेरे, और कुणी घुसो मतलब मेरे घर में घुसो। आओ चूहो और मेरे घर में क्या करो, घुस जाओ, अर्थात क्या करना करो, आ बैल मुझे मार, मतलब मुसीबत को मोल लेना। इजाक ना बवाक पिनाउक गवाक, अर्थात कुछ लोग होते हैं ना, जब आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्या करते हैं वो लोग, आपसे ज़बरदस्ती का रिश्तेदारी करने की कोशिश करते हैं। इजाक मतलब आपकी मम्मी की तरफ से भी कोई रिश्ता नहीं है उनका, और ना ही आपके पिता की तरफ से कोई रिश्तेदारी है, पर फिर भी क्या करता है, वो आपसे रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश करता है, मतलब दूर का रिश्तेदार, या फिर कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती का रिश्तेदार बनने की कोशिश करने वाला। इंद्राणी को फल बिहार लाल भीतर बिहाल, इंद्राणी को फल बिहार लाल भीतर बिहाल, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि ऊपर से अलग होते हैं और अंदर से कुछ अलग, भीतर से कुछ और उनका चरित्र होता है। आपसे तो दिखावा करेंगे कि मैं आपका कितना हितैषी हूँ, आपका भला करने वाला हूँ, लेकिन क्या करेगा, अंदर ही अंदर आपसे जलेगा, आपसे चिढ़ेगा, अर्थात दोहरा चरित्र रखने वाला व्यक्ति। उठाण जांठी ना खून गांठी, मतलब कुछ ना होना। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता और फिर भी क्या करते हैं, वो दिखावा करते रहते हैं, झूठा दिखावा करते हैं। और कुछ ना होना मतलब कह सकते हैं कि ठन ठन गोपाल होना एक प्रकार से। उम्र है नसी अकल गए फंसी, मतलब उम्र जब इंसान की ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर क्या कहता है, वो बेअक्लों की तरह कभी कभी बातें करने लगता है। जब एक उम्र के बाद इंसान की समझ थोड़ी सी विकसित जो होती है पहले एक एज के बाद, और धीरे धीरे क्या होता है, जब उम्र के साथ साथ उनकी बुद्धि भी कभी कभी क्षीण हो जाती है, उनके लिए ये कहा गया है उम्र है नसी अक्ल गए फंसी, मतलब अक्ल और उम्र में क्या हो जाता है, एक समय के बाद असंतुलन हो जाता है। एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक या नहीं होगा यहाँ पे, एक ब्याह चक्रवर्ती द्विब्याह कुकुर गति, मतलब पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि एक ब्याह जो करता है, एक मतलब एक शादी जो करता है, वो क्या करता है, चक्रवर्ती सम्राट की तरह जीवन यापन करता है। और द्विब्याह मतलब दो शादी करता है, तो उसकी गति कैसे हो जाती है, कुकुर की तरह, कुत्ते की तरह उसकी गति हो जाती है। जैसे अर्थात एक बात ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति दो नाव की सवारी करता है, वो क्या हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, उसकी गति कैसी हो जाती है, एक कुत्ते की जैसे हो जाती है। एक खाड़क पिनाओ, मतलब एक थाली के चट्टे बट्टे। कुछ लोग जैसे कि साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ और वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति बहुत बुरा
चरित्र का होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो दूसरा व्यक्ति दूसरा खराब चरित्र का होता है। मतलब जिसके साथ जिसकी मित्रता होती है ना, संगत होती है, वो क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, लेकिन दूसरे के सामने क्या प्रदर्शित करते हैं कि मैं भला इंसान हूँ और वो बुरा इंसान। मतलब एक थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसे चरित्र वाले। नेक्स्ट है कस लगे मरण बखते कफुएल जाक्सर न। विपरीत परिस्थिति और मुक्ति की आशा करना। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या हो गया, संकट में फंस गया, विपरीत परिस्थिति में फंस गया, और वो क्या कर रहा है, मुक्ति की आशा कर रहा है। करो कतुके हॉल उतुके। मतलब आप कितना भी कुछ कर लो, होना तो बस वही है जो आपके भाग्य में है। बड़े बूढ़े कह देते हैं ना कि तुम चाहे कितने भी प्रयत्न करना, कितना भी प्रयास कर लो, होना तो वही है जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। भाग्य में जो होगा वही आपको मिलेगा। नेक्स्ट है का भट्ट भुट का चणकू मारी। मतलब यहाँ पे जो पहाड़ों में भट्ट होता है ना, भट्ट सोयाबीन, उसको जब भूना जाता है तवे पे तो चटक के कहीं और गिरता है। उसी प्रकार से जैसे कि किसी और का गुस्सा, मतलब आपको किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, आप बिल्कुल परेशान हो गए और आपने क्या किया, अपना गुस्सा किसी और पे निकाल दिया। उसके लिए कहावत है का भट्ट भुट्ट का चणकू मारी। नेक्स्ट है का राजक रानी का भातुवाक काणी। मतलब जैसे कि कह सकते हैं जैसे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, असमान व्यक्तित्व होना। नेक्स्ट है काऊ बसने रौ पिन सुखने रौ। मतलब परिस्थितियों से बेपरवाह। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी हो रहा हो, कोई मतलब नहीं है अपना। जैसे कोई मोबाइल चला रहा तो मोबाइल चलाने में ही लगा पड़ा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई पता ही नहीं है। पढ़ना भी है, लिखना भी है कि माँ बाप कुछ कह रहे हैं उनकी बात मान ले, या फिर अपने घर का कुछ काम दाम देख ले। फ़ोन लेके बैठेंगे और फ़ोन ही चलाते रहेंगे। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं। अब क्या कर रहा हो, परिस्थितियों से, सारी परिस्थितियों से बेपरवाह होकर अपने काम में लगा पड़ा है। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो अपना पढ़ते रहते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, बेपरवाह होके बिल्कुल। अब नेक्स्ट है काणिक च्या नौ खंतौल। मतलब अयोग्यता को छुपाने का प्रयास। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपना तो खुद अयोग्य होते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, दूसरों के अंदर कमी ढूंढते रहेंगे और अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए किसी और को भी नीचा दिखा सकते हैं। काँव खाण मन भय तीतर बताए। मतलब बहाना बनाना। काव तो काव काव ही करेगा ना फिर, और वो क्या करेगा, बहाने बनाएगा। किसी और का कोई और काम के लिए कह दिया कि भाई तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, बहाने बना देगा, अरे मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था। 1000 काम गिनवा देगा आपको। या तो मोबाइल चला रहा होगा, रील स्क्रॉल करेगा। आप लोगों में से कौन लोग ऐसे करते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मैं ये चाहूँगी आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। आज का विषय आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इस प्रकार के नए नए टॉपिक्स के क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेके आने का प्रयत्न करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अन्य विषय के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।